हेलो फ्रेंड्स, फोर्थ सेमेस्टर हमारा जो सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, इसके बारे में पहले भी एक लेक्चर में बात हुई है, लेकिन आज हमारा फर्स्ट लेक्चर समझ के हम शुरुआत कर रही है। और ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम कोर्स करिकुलम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है, उसके बारे में मैं आपको डीपली इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग, ये जो वर्ड है सब्जेक्ट का, मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि सुई से लेकर एरोप्लेन तक, यानी छोटी सी सुई कपड़े सानने वाली, कपड़े जोड़ने वाली, उससे लेके एरोप्लेन तक कोई भी चीज़ हो, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई ना कोई मशीन की हमको क्या होता है, ज़रूरत होती है। हमको क्या रहती है, ज़रूरत रहती है। तो ये जो भी मशीन्स या एनी काइंड ऑफ कोई भी चीज़ हो, तो उसको बनाने के लिए हमको बहुत सारी ऐसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली और तो और उसकी लाइफ जो है हम लॉन्ग टाइम तक टिका सकते हैं। और बहुत कुछ, वो क्या क्या है वो तो हम आगे पूरी किताब में हमको पढ़ना ही है। अब सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमको पढ़ना क्या है, हमको पूरे 6 महीने तक हमको क्या क्या सीखना है इस किताब में से और इस सब्जेक्ट में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम, इसकी स्कीम किस तरीके से, टीचिंग स्कीम कैसी है, इसके बारे में जो नॉर्मल सभी सब्जेक्ट्स में होती है उसी तरीके से सिर्फ आपको एक बार नज़र करा देते हैं कि क्या है टीचिंग स्कीम। इन आवर्स आप देख सकते हो यहाँ पे LTP, L यानी लेक्चर्स होता है, T यानी ट्यूटोरियल होता है और P यानी प्रैक्टिकल होता है। लेक्चर्स 4 होते हैं वीक में उस तरीके से, जबकि अभी तो ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम उस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है टाइम टेबल, जिसकी बदौलत आपको भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है, और हमारा जो करिकुलम है वो आसानी से चलता रहे, जिसकी बदौलत आपको आसानी से समझ में आ जाए। टोटल क्रेडिट्स यहाँ पे लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है, यानी कि एक वीक में क्रेडिट क्या होता है, एक वीक में कितने लेक्चर्स और लैब दोनों का क्यूमुलेशन करके जो मिलता है हमको आंसर, उसको हम क्रेडिट कहते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे लिखी हुई है कि ESE एंड PA इट्स थियोरेटिकल मार्क्स। आप जो GTO की 70 मार्क्स के एग्ज़ाम देते हो और 30 मार्क्स की मिड सेम, उसको मिला के 100, और जो हम फैकल्टीज़ जो आपका सबमिशन लेती है और जो आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट और जो आपका अटेंडेंस एंड क्लास परफॉर्मेंस, ये सब कुछ मिला के 30 एंड 20 का 50, दैट मीन्स 100 + 50 = 150, यानी इस तरीके से आपका मार्क्स कैलकुलेशन होता है। अब यहाँ से हम सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे पहले यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जो है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हम क्या क्या, सबसे पहले तो नेचर, रोल, स्कोप, राइट साइड देखना है, नेचर, रोल, स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि उसका रोल क्या है और स्कोप क्या है। सबसे पहले बिकॉज ज़्यादातर इंजीनियर्स लोग यही ख्वाहिश रखते हैं कि आई वांट टू गो इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट because this product which developed by me, कोई भी प्रोडक्ट हो तो वो ऐसा सोचता है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे वो कार हो चाहे वो एरोप्लेन हो, उसका एक छोटे से छोटा हिस्सा भी मेरे हाथ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दिस इज वन टाइप ऑफ अ ड्रीम दैट एवरीवन वांट टू दैट, सही है। बट एक चीज़ है कि इसके लिए स्कोप क्या है और उसमें रोल क्या है मैन्युफैक्चरिंग का। देन आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कितने टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती है,
इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ईच प्रोसेस, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो सबका हम पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितने टाइप से होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इज वन अनदर थिंग, प्रोडक्शन इज अनदर। व्हाट इज साइमल्टेनियस अबाउट दैट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, दिस टॉपिक ये जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं। सो यूनिट 2, यूनिट 2 यहाँ पे आप देख सकते हो कि राइट साइड देखें तो मेटल वर्किंग प्रोसेस जो है, यहाँ पर मेटल के ऊपर कौन से प्रोसेस कर सकते हैं। सो हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपको मेटल को गर्म करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल को गर्म करना नहीं पड़ता, सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे या तो थोड़ा ही गर्म करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, किस तरीके से है, ये सब हमको समझना है। देन आफ्टर वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ रोलिंग, ड्राइंग, स्पिनिंग, फोर्जिंग, बेंडिंग, एम्बोसिंग, एक्सट्रूजन, पियर्सिंग, स्क्वीजिंग, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं जिसके नाम से यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉमन डिफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड इन कोल्ड एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस, कि डिफेक्ट्स कौन से होती है, ये जब प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं ऐसी जब प्रोसेस से, तो ये जो जितनी भी प्रोसेस है उसके दौरान कौन से डिफेक्ट्स आ सकती है, तो वो सब डिफेक्ट्स हमको देखना है। और जब डिफेक्ट्स है तो डिफेक्ट्स को कैसे दूर किया जाए, ये तो उसकी रेमेडीज, यानी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 इज अ मेटल कास्टिंग। सबसे एक तरीके से देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऐसे होते हैं, जिस तरीके से सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, this kind of part that we cannot manufacture by any kind of other processes, and this is the easiest way to manufacture this product. So metal casting, मेटल कास्टिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि कास्टिंग का इंट्रोडक्शन है, फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग कितने तरीके से हो सकता है और उसकी प्रिंसिपल्स। देन आफ्टर कास्टिंग डिफेक्ट्स, कास्टिंग करने के दौरान कौन सी डिफेक्ट्स आ सकती है, और रेमेडीज। 4th नंबर चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा हमारा, मेटल जॉइनिंग। ये जो चैप्टर है मेटल जॉइनिंग, व्हाई आई एम सेइंग टू यू दैट दिस इज अ टू मच इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज इसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ जो मेटल बॉडी होती है उसको जॉइन करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। जिस तरीके से एक ट्रेन है तो वो 400 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर तक लंबी होती है, उसको बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स से हमने उसको क्या किया होता है, जॉइन किया होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप सोचो कि एक छोटा सा भी हिस्सा अगर लूज होगा तो वो पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मेन फंक्शनल टॉपिक है हमारा। इसके अंदर मेटल जॉइनिंग की मेथड सब दिखाई गई है। फिर उसके बाद है वर्किंग प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। सबसे मेन वेल्डिंग जो होते हैं उसके अंदर गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। आफ्टर ऑल दैट डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग, रेमेडियल मेजर्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, और उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब यहाँ पे हम देखें तो यूनिट 5 के अंदर है बेसिक मशीन टूल्स। मशीन्स कि कौन से ऐसे मशीन्स हैं जिसके ऊपर हमको प्रोसेस करनी है, जैसे एज लाइक अ लेथ मशीन, सेपर मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, मिलिंग मशीन, है ना। तो ये सब मशीन्स जितने भी हैं उसके ऊपर इंट्रोडक्शन टू बेसिक मशीन टूल्स, ठीक है। फिर वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ ईच मशीन टूल्स एंड लिस्ट आउट द एक्सप्लेन ईच ऑपरेशंस कैरिड आउट ऑन ईच मशीन टूल्स लाइक शेपिंग, प्लानिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, लेथ, बोरिंग, ग्राइंडिंग। ये जितने भी मैंने अभी आपको बताए थे वो सभी के नाम हैं।
ये मशीन टूल्स किस तरीके से काम करते हैं, यानी ये सब मशीन जो भी है वो क्या काम में आते हैं, किस तरीके से इसमें प्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करना है. फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शंस ऑफ सुटेबल मशीन टूल्स, डिफरेंट सरफेस फिनिश, देन आफ्टर वर्किंग प्रिंसिपल एंड डिफरेंट ऑपरेशंस कैरिड आउट ऑन प्रेस. प्रेस जो होते हैं उसके ऊपर किस तरीके से प्रोसेस की जा सकती है. हमारा लास्ट चैप्टर जो है मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग मशीन टूल्स. मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, आज का आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे इंसानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. देयर आर ओनली रोबोट्स आर वर्किंग एट दैट, है ना. तो ऐसी जो जगह है जहाँ पे सिर्फ इंसान नहीं लेकिन रोबोट्स ही सिर्फ काम करते रहते हैं, और रोबोट्स एज लाइक अ ऑटोमोटिव पेंटिंग टेक्नोलॉजीज, there are only robots are working in the one type of cabin is there, and there is a multiple robots are working in a single car. Okay, that means वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है. दैट मीन्स ये जो मैन्युफैक्चरिंग टूल्स ऐसे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टूल्स जो बनाए गए हैं, तो सबसे पहले तो नीड एंड रोल ऑफ ऑटोमेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इतना सारा ऑटोमेशन करने की क्या ज़रूरत पड़ी और उसका रोल क्या है हमारे ऑटोमोबाइल में. Then after basic concepts of NC, numerical control, CNC, computerized numerical control, DNC machines, and brief introductions of the components. Basic concepts of computer integrated manufacturing, CIM machines जो भी होते हैं, CIM wheels जो है, benefits of CIM, फिर basic concepts of flag. यानी आपने बहुत सारी जगह पे CNC machines के बारे में सुना होगा. तो ये CNC मशीन्स क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप टेक्नोलॉजी, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग, कि ग्रुप में मैन्युफैक्चरिंग करना क्या है, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग करना क्या है, ये सबसे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और हम कितनी प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, ये सब कुछ. यानी कि यहाँ पे हमको 6 चैप्टर पढ़ने, जिसमें पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन मेटल वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, तीसरा है कास्टिंग है. मेटल वर्किंग के अंदर क्या था, रोलिंग, ड्राइंग, स्पिनिंग, फोर्जिंग, बेंडिंग, एम्बोजिंग, एक्सट्रूजन, पियर्सिंग एंड स्क्वीजिंग प्रोसेस, और दूसरी भी बहुत कुछ. तीसरी था कास्टिंग, चौथा है मेटल जॉइनिंग, वेल्डिंग. यहाँ पे आपको सिर्फ मेन वेल्डिंग्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके उतना आपको सभी वेल्डिंग्स प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में तो सिर्फ 3 ही वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ पे दिखाई हुई है, लेकिन मैं जितना हो सके उतना, और टोटल ऑल ओवर जितना भी वेल्डिंग प्रोसेस कवर हो सके सभी वेल्डिंग प्रोसेस कवर करने की हम कोशिश करेंगे. बेसिक मशीन टूल्स, जिसके अंदर शेपिंग, प्लानिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, लेथ, बोरिंग एंड ग्राइंडिंग, और उसके बाद मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, NC, CNC, DNC, ये जो भी है ये सब. हमारे प्रैक्टिकल्स, सबसे पहला है डेमोन्स्ट्रेट फोर्जिंग प्रोसेस, क्योंकि हम ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर हमको सब कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है. एक तो फोर्जिंग प्रोसेस कैसे होती है, मैं आपको फोर्जिंग प्रोसेस के वीडियोस भी दिखाऊंगा, और हो सकेगा तो हम कंपनी की विज़िट में भी जाएंगे, आपको ले जाएंगे जब ये सब कोरोना का अंत हो जाए तो, और कॉलेज भी शुरू हो जाए, तब हम विज़िट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने सबसे पहले से डिसाइड किया हुआ था. लेकिन ड्यू टू वर्ल्ड वाइड पैंडमिक we cannot manage all things. Demonstrate casting process, prepare a job using a gas cutting and gas welding, prepare a job using arc welding, demonstrate brazing and soldering. ब्रेजिंग क्या है, सोल्डरिंग क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेट. फिर मशीन ऑपरेशन कैरिड आउट सेंटर लेते हैं एज पर गिवन, ड्राइंग, स्ट्रेचिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग, ग्रूइंग, नर्लिंग, थ्रेड कटिंग, ये सब कुछ. ठीक है. बाद में डेमोन्स्ट्रेट बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सेपर एंड मिलिंग मशीन्स, डेमोन्स्ट्रेट सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, ग्राइंडिंग, हॉर्निंग एंड लैपिंग, ये सब सरफेस फिनिशिंग. एंड डेमोन्स्ट्रेट वर्किंग ऑफ CNC लेथ एंड CNC मिलिंग मशीन्स.
यानी यहाँ तक आपको पूरा हमारा AMT का सिलेबस समझ में आ गया होगा कि हमको 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा मेटल वर्किंग है, तीसरा कास्टिंग है, चौथा मेटल जॉइनिंग है, पांचवा बेसिक मशीन टूल्स और छठा मॉडर्न मशीन टूल्स। थैंक यू।